हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ओके, लास्ट लेक्चर जब हमने फिनिश किया था, देखा था फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। आप लोगों ने देखा था कि कैसे जो है वो कंपाउंड्स की हमने फॉर्मेशन की थी अच्छे अच्छे चार्जेस की शॉर्ट ट्रिक के साथ, कि कैसे चार्जेस की जो शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताई थी उससे आप फॉर्मेशन कर रहे थे कंपाउंड्स की। वर्ड इक्वेशन को फिर हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वो सब कुछ था। और लास्ट जब मैंने आपको बोला था नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे बैलेंसिंग। क्या सीखने वाले हैं आज हम? बैलेंसिंग सीखने वाले हैं। ओके, देखो वो तो लाइफ में जो है ना, बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो मोबाइल का हो, हमारे ज़िंदगी का हो, या फिर हमारी इस केमिस्ट्री साइंस का बैलेंस हो। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बैलेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो हम आज बैलेंसिंग सीखने वाले हैं। अपन कितने ही बच्चों को ये नहीं पता होता कि सर बैलेंसिंग है क्या। ओके, और बैलेंसिंग करने की ज़रूरत क्या होती है। तो देखो बैलेंसिंग क्या होती है। हाँ, जितने रिएक्टेंट्स के साइड पे एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उतने ही प्रोडक्ट के साइड पे होने चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सबको सर हम बैलेंसिंग कहते हैं। पर एक्चुअल में बैलेंसिंग क्या होती है और बैलेंसिंग करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ओके, तो देखो एक लॉ है जो शायद आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। क्या है वो लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके बच्चों, ये लॉ क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही आप बना सकते हो ना ही आप बिगाड़ सकते हो। ओके, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमें कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अब ये लॉ के चलते हमें ऐसा लगा कि भैया जितने रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं और उतने ही हमको प्रोडक्ट मिलने चाहिए। ओके, जितने रिएक्टेंट के मोल यूज़ होते हैं या जितने एलिमेंट यूज़ होते हैं रिएक्टेंट के, उतने ही हमको प्रोडक्ट मिलने चाहिए। ओके, ना रिएक्टेंट की साइड कमी होनी चाहिए ना ही प्रोडक्ट के साइड में। ओके, देखो क्या कहता है ये लॉ का एक दूसरा पार्ट। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड बी सेम ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। कि भैया जो प्रोडक्ट साइड है और जो रिएक्टेंट की साइड है, दोनों की साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। ये हमें कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी सर? बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे बैलेंसिंग? तो रिएक्टेंट्स को मेंटेन करेंगे लेफ्ट साइड पे, प्रोडक्ट्स को मेंटेन करेंगे राइट साइड पे। देखेंगे कि इनके एलिमेंट्स में कहीं चेंज तो नहीं है। देखो कैसे करना है बैलेंसिंग, हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा यहाँ पे। ओके बच्चों देखना ध्यान से, यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। इस एग्जाम्पल्स को ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो बच्चों कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, माजियो। ओके, तो माजी बना दी उसने। लेकिन ज़रा नोटिस करो, अच्छा Mg यहाँ पे कितना है सर? हमें नहीं पता चल रहा कितने हैं। आप लोगों ने मैथ्स में एक चीज़ पढ़ी है ना? देखो एकदम लोअर स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। अगर x का पावर, सॉरी कलर ऐसा है दिख नहीं रहा है आपको, चलो देखो यहाँ पे, अगर x का पावर 1 है, ओके, या मैं अगर ऐसा बोलूँ कि x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब आप क्या समझते हो कि उसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, अगर x का पावर 2 है मतलब x कितनी बार है बच्चों? 2 बार। x कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा, है ना? सिमिलरली अगर मैं बात करूं y का क्यूब, तो y कितनी बार होगा? 3 बार होगा। ओके, उसी तरह से केमिस्ट्री में सिर्फ कुछ नहीं है, आप इसको मैथ्स में कहते हो एक्सपोनेंट। ओके, या आप मैं उसको बोल सकता हूँ पावर, कि ये जो पावर है पावर 3 है, तो y को आपने 3 बार लिखा। और केमिस्ट्री में साइंस में क्या होता है, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है Mg2, इसका मतलब Mg कितने हैं? 2 हैं। ओके, Mg के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। ओके, एटम्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एटम्स नहीं कहेंगे यहाँ पे हम इसको, हम कहेंगे Mg अगर 2 है तो ये Mg 2
एलिमेंट है Mg के, Mg यानी मैग्नीशियम के। ओके, तो बस बच्चों ऐसे ही कुछ है। अब चलो यहाँ पे मुझे देख के बता दो आप लोग, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब आपके लिए थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो Mg के नीचे कुछ नहीं यानी 1 तो है ना। तो देखो Mg1 यहाँ पे है, तो सिमिलरली उसके राइट साइड पे भी Mg1 होना चाहिए, जो कि है। तो Mg1 लेफ्ट साइड पे भी एक है सर और राइट साइड पे भी एक है। ओके, लेकिन जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 2 है लेकिन राइट साइड पे 1 है। ये तो नहीं चलेगा, इसने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बेइज्जती कर दी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें, इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी हड़ी करेंगे। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो हड़ी करेंगे, हड़ी मीन्स चेंज, जो भी हम चेंज करेंगे हमेशा ये आगे करेंगे। कहाँ करेंगे? आगे। हम नीचे कभी कोई एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। आप अगर कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ नंबर्स को लिख रहे हो, या मैं बात करूँ, ये जो एलिमेंट्स के आगे आप लिखते हो वो होते हैं मोल्स। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सर, मोल्स वोल्स तो कुछ था, अभी जाने दो, दिमाग मत खराब करो। ओके, तो बच्चों मोल्स है, तो हम कुछ भी चेंज करेंगे ना, कोई नंबर अगर ऐड करेंगे तो वो हमेशा आगे करेंगे। कहाँ करेंगे? आगे। ओके, पीछू करेंगे या नीचू करेंगे नहीं, सिर्फ आगे करेंगे। ओके, देखना ध्यान से। अब देखेंगे ऑक्सीजन सर यहाँ पे 2 है। ओके, लेकिन यहाँ पे तो सर 1 ही है। अब क्या करेंगे? तो देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो सर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे ना? हाँ या ना? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यहाँ पे O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे मैंने O के साथ 2 मल्टीप्लाई किया। ओके, ये 2 मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो उससे एक चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? सर O तो 2 हो गए लेकिन सर Mg भी 2 हो गए। अब हमारे रिएक्शन के रिएक्टेंट वाली साइड पे सर Mg तो 1 ही है, तो क्या करेंगे? भैया Mg को भी 2 दे दो यार, 2 Mg हो जाएगा। ओके, तो क्या Mg नाराज हुआ? नहीं हुआ। अब जरा काउंट करते हैं बच्चों, क्या हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड सेम है या नहीं। देखो 2 Mg, हाँ सर 2 Mg है। O2 है, हाँ O2 है, यानी ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। कैसी है ये? बैलेंस रिएक्शन है। ओके, ज़रा ध्यान से देखो, ये इजी है बच्चों। ये मैं थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अभी इजी इक्वेशंस लिए, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इससे। देखो फिर यहाँ पे सर H यहाँ पे 2 है। ओके, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। चलो H में कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके, लेकिन ज़रा O को देखो, O यहाँ पे तो 2 है सर, यहाँ पे तो 1 ही है। कैसे 1? अरे कुछ नहीं तो 1 है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसका 1। ओके, तो 1 तो है यहाँ पे सर। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इसने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की धज्जियाँ उड़ा दी। तो अब हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे दोनों साइड। मुझे बताओ कहाँ पे कमी है? यहाँ पे कमी है सर, यहाँ पे O2 है लेकिन यहाँ पे O 1 ही है, तो लो यहाँ पे 2 कर दिया। अब कोई बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3 हो गए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। O के नीचे कुछ नहीं यानी 1 था, मैंने आगे उसको 2 दे दिया, तो ये कैसी पोजीशन आ गई? पाँव छूने वाली पोजीशन आ गई। देखो 2 यहाँ पे ऊपर है, 1 यहाँ पे नीचे है, ऐसी पाँव छूने वाली पोजीशन आ गई। तो जब भी पाँव छूने वाली पोजीशन आ जाए तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ठोक के डाल लेना यहाँ दिमाग में कि जब भी पाँव छूने वाली पोजीशन आ जाएगी तो आप उसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो उससे हुआ क्या सर? 2 इंटू O तो 2 हो गए। देखो O यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। चलो यहाँ पे काउंट करो सर। हाँ सर, यहाँ पे भी 2 हैं, लेकिन यह देखो हमने यहाँ पे 2 ऐड किया तो क्या वो 2 अकेला O को मिलेगा? नहीं, H2 को भी मिलेगा। कैसे? बताओ ऐसा। ओके, तो आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एक रूल समझा है कि अगर x और y साथ में ब्रैकेट में है और उनका पावर अगर 3 है तो यही पावर, सुनना ध्यान से, यही पावर आगे जाके x को भी मिलेगा, y को भी मिलेगा। ओके, ये तो वही सीन हो गया सर। अगर आपके पापा आपके लिए कोई चीज़ लाते हैं
तो आपके लिए भी लाएंगे और आपके दूसरा भाई या बहन जो भी है उसके लिए भी लाएंगे, दोनों के लिए लाएंगे। पापा कभी भेदभाव करेंगे नहीं। तो ये वही चीज़ है। ओके, तो अगर ऐसे देखने जाए तो सर यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 है, लेकिन यहाँ पे H कितना है, 2 है। लेकिन सर यहाँ पे देखो 2 × 2 पाँव छूने वाली पोजीशन आ गई। पाँव छूने वाली पोजीशन में क्या करेंगे, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 करो, कितना हो जाएगा, 4। अब सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितने की कमी है, 2 की। मैंने आपको बोला था आप कहीं भी हड़ी करोगे तो हड़ी कहाँ करनी है, आगे करनी है। हड़ी यानी चेंज, आप चेंज कहाँ करोगे, आगे करोगे। तो लो सर यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। देखो यहाँ पे भी पाँव छूने वाली पोजीशन आ गई, ऐसे पाँव छूने वाली। तो पाँव छूने वाली पोजीशन में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4। अब ज़रा नोटिस करो, यहाँ पे O2 है ना। एरो के पहले भी 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट है, एरो के बाद भी, यानी प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन है। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे भी 4 हाइड्रोजन के हैं और 4 हाइड्रोजन के प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हैं। रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 4 है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 4 है। ओके, तो इस तरह से हमने रिएक्शन को क्या कर दिया बच्चों, बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ओके, खबर पड़ा बच्चों कैसे किया, नहीं खबर पड़ा तो फिर से देखो एक और एग्जांपल है हमारे पास। अभी हम इजी एग्जांपल्स कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ज़रा देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे Fe3 है, लेकिन यहाँ पे सर Fe एक ही है। यहाँ पे H2 है, देखो Fe एक ही है, कुछ नहीं यानी एक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पहला कोई ऐड करोगे ना, आगे आप कोई भी चेंज करोगे ना, तो वो कैसे करोगे, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। कैसे करोगे, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। ओके, देखो नीचे Fe3 है तो मैं इसको 3 से मैं 1 तो कर नहीं सकता। ओके, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है ना। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में हमने देखा था इसको यहाँ पे 3 क्यों मिला है। ओके, फिर बाद में ज़रा नोटिस करो कि अगर यहाँ पे 3 है तो मुझे झक मार के यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, आगे 3 लगाना पड़ेगा। अब नोटिस करो 3 1 जा, पाँव छूने वाली पोजीशन आ गई। बोलो 3 1 जा, कितना हो गया, 3 हो गया। तो ज़रा नोटिस करो Fe लेफ्ट साइड पे भी 3 है और यही Fe राइट साइड पे भी 3 है। हाँ या ना, है ना, दोनों साइड हमने बैलेंस कर दिया ना। फिर देखो सर H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, H को कोई दिक्कत आ रही नहीं है। H रिएक्टेंट के साइड भी 2 है, प्रोडक्ट के साइड भी 2 है, 2 ही 2 है। ओके, फिर O को देखो, हमने Fe को देख लिया, H को देख लिया, अब O की बारी आई। ओके, O को देखो, O यहाँ पे कितना है सर, कुछ नहीं तो कितना होता है, 1। इसके नीचे कुछ नहीं यानी कितना है, 1 है। लेकिन सर यहाँ पे तो O4 है। अब क्या करेंगे, बोलो। अब यहाँ पे सर O4 है और यहाँ पे 1 है, तो मुझे यहाँ पे फर्जियात कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4। बोलो 4 1 जा, पाँव छूने वाली पोजीशन आ गई कि नहीं आ गई, है ना। 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे 4 1 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन सर आपने जो ये O को 4 बनाया ना, उसमें हाइड्रोजन नाराज हो गया। कैसे नाराज हो गया, H यहाँ पे 2 है, लेकिन सर यहाँ पे देखो 4 2 जा, यहाँ पे भी पाँव छूने वाली पोजीशन आ गई, है ना। कैसे, देखो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे तो 2 ही है। मुझे बताओ बच्चों 2 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 8 मिल जाए। 2 का टेबल याद करो, यस 2 4 जा 8। तो मुझे यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, H में 4, यानी मुझे कुछ भी करके 4 ऐड करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, हम जो भी ऐड करेंगे कहाँ पे करेंगे, मोल की साइड पे करेंगे, आगू करेंगे। देखो हम जो भी ऐड कर रहे हैं आगे कर रहे हैं, नीचे या पीछे करेंगे नहीं, सिर्फ आगे करेंगे। तो आगे अगर किया मैंने तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 4। अब ज़रा देखो क्या मेरी रिएक्शन बैलेंस है, चेक करते हैं बच्चों, आओ चेकिंग करते हैं। यहाँ पे Fe यहाँ पे 3 है सर, और यहाँ पे भी 3 है, ये रहा ना नीचे, है ना। Fe यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है।
सर हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 दोनों जगह प्रॉपर है। फिर बात करेंगे बच्चों 4 1 ज़ा 4, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, काउंट कर लो, ये रहा, है ना। तो आपको अब बैलेंसिंग आ गई है कि सर जितने रिएक्टेंट के साइड पे एलिमेंट होने चाहिए उतने ही प्रोडक्ट के साइड पे होने चाहिए। और कैसे करेंगे, जहाँ पे जिसको जितनी कमी लगती है उतने उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छे से हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बैलेंस। आगे देखते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो ऐसा है, अब सर ऐसे रिएक्शन को देख के तो हमें डर लग रहा है, इतने बड़े बड़े रिएक्शन है ये तो जब भी ऐसे बड़े बड़े रिएक्शन आ जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, रिएक्टेंट के साइड कितने एलिमेंट है और प्रोडक्ट के साइड कितने एलिमेंट है उसको काउंट कर लो। देखो ध्यान से, रिएक्टेंट में सबसे पहले कौन दिख रहा है, H दिख रहा है, तो लिख दो H। बच्चों H कितना दिख रहा है वो बाद में लिखेंगे, पर अभी सिर्फ लिख दो। H के बाद कौन दिख रहा है, N, फिर कौन दिख रहा है, O, फिर कौन दिख रहा है, Ca, फिर कौन दिखा, Ca के पास देखो वापिस O और H, वापिस क्या है, O और H है। ओके, तो ये जो O और H है ये हमने ऑलरेडी पहले में लिख चुका हूं, तो अब मैं वापस से लिखूंगा नहीं। ओके, अब आपने जो ये रिएक्टेंट के साइड पे लिखे ना उनको ही एज इट इज यही ऑर्डर में, ऑर्डर भी चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे के ऐसे प्रोडक्ट के साइड पे लिख दो H N O Ca। ओके, H N O Ca। अब चलो काउंटिंग खेलते हैं। देखो काउंटिंग कैसे की जाती है। H यहाँ पे कितना है सर 1, और यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 O को भी मिलेगा और H को भी मिलेगा, तो यहाँ पे एक H और यहाँ पे 2 H। बताओ 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया। ओके, अब राइट साइड पे कैलकुलेट करो। H सर यहाँ पे अकेला दिख रहा है 2, तो H यहाँ पे कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, 2। ओके, फिर N को देखो, N यहाँ पे नीचे कितना दिख रहा है 1, लेकिन क्या यहाँ पे है, नहीं है, तो N कितना हो गया सर 1 हो गया। और यहाँ पे N को देखो, ये 2 बाहर है, जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो O को भी मिलेगा N को भी मिलेगा, तो यहाँ पे N के नीचे कुछ नहीं यानी 1। बोलो 2 1 ज़ा 2, हाँ या ना, 2 1 ज़ा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सर अब ऑक्सीजन की बारी आ गई। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है, फिर यहाँ पे कितना है 2 1 ज़ा, बोलो 2 1 ज़ा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 करूँगा तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा 6, प्लस यहाँ पे 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 7। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर Ca पे नोटिस करो, Ca के नीचे देखो कुछ नहीं यानी 1, कुछ नहीं यानी 1 है, तो Ca कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। यहाँ पे देखो Ca अकेला है तो Ca 1 हो गया। यानी सर Ca तो बैलेंस है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, सबसे पहली दिक्कत आ रही है यहाँ पे H कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हमको फर्जिया 2 करना पड़ेगा उसको H को। ओके, क्यों ऐसा करेंगे हम, देखना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे N1 है और यहाँ पे N2 है। ओके, यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आपने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया ना बच्चों, तो क्या हो गया, नोटिस करना, 2 × H, सबसे पहले N चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, N, तो जहाँ पे N1 था वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद या मैं मिटा के लिख दूँ अच्छे से, चलो मिटा के लिख देते हैं। ओके, तो देखो N कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर H को नोटिस करो, H कितना था बच्चों, 3 था, लेकिन जब हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 ज़ा 2 हो गया, 2 1 ज़ा कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, पाँव छूने वाली पोजीशन आ गई ना, 2 1 ज़ा 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा, सर यहाँ पे भी 2 हो गया, यानी टोटल कितने H हो गए हमारे रिएक्टेंट की साइड पे, 4 H हो गए।
लेकिन सर यहाँ पे तो 2 ही H है और यहाँ पे 4 है। मुझे बताओ बच्चों 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर 4 मिले? बचपन से पढ़ते आ रहे, बोलो 2 2 जा 4, यानी यहाँ मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2। सर आपने बोला था जब भी कोई चीज़ हम हड़ी करेंगे, चेंज करेंगे तो आगे लिखेंगे, लिख दो आगे 2 को। तो इससे हुआ क्या? 2 2 जा कितना हो गया? पाँव छूने वाली पोजीशन आ गई। बोलो 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। लेकिन इसने देखो O को भी चेंज कर दिया। बोलो 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2। देखो यहाँ पे O कितने हैं? 2 3 जा 6 है, और यहाँ पे O कितना है? कर दूं +2 तो O कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हाँ या ना? हो जाएगा ना? बस कंप्लीट है, हो जाएगा। और यहाँ पे देख लो बच्चों, यहाँ पे जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया ना तो H में चेंज हुआ, N में चेंज हुआ, और ऑक्सीजन में भी तो चेंज हुआ। देखो पाँव छूने वाली पोजीशन आ गई है। बताओ 2 3 जा कितना हो जाएगा? बोलो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6, और इसके भी 2 ऑक्सीजन यहाँ के, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर हुआ? एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने बैलेंसिंग सही से की है। देख लो बच्चों, ये रहा यहाँ पे H4, तो H यहाँ पे 4, N यहाँ पे 2, तो N यहाँ पे भी 2, O यहाँ पे 8, तो O यहाँ पे भी 8। Ca तो बेचारा पहले से ही बैलेंस था। इसका मतलब हमने जितने रिएक्टेंट के एलिमेंट्स थे उतने ही एलिमेंट दे दिए हैं प्रोडक्ट में, यानी ये हमारी रिएक्शन कैसी हो गई है? बैलेंस हो गई है। कैसी हो गई है? बैलेंस हो गई है। इसको भी बैलेंस मिल चुका है। अब चलो उसके जैसी ही यहाँ पे दूसरी रिएक्शन है, वही सेम प्रोसेस। सर क्या बोला था फर्स्ट स्टेप आपने? जो जो एलिमेंट दिख रहे हैं उनको यहाँ पे लिखो। पहले कौन दिख रहा है? Na। Na के बाद कौन दिख रहा है? O दिख रहा है। कौन दिख रहा है? O। फिर कौन दिख रहा है? H दिख रहा है। फिर सर वापस से H आ गया तो लिखेंगे नहीं, लिख दिया ना एक बार। फिर कौन दिख रहा है? S दिख रहा है। फिर सर ये तो वापस से O है तो उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि O हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब यही सेम ऑर्डर यहाँ पे आना चाहिए। यही सेम ऑर्डर क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए। ओके, लो सर लिख दिया, है ना। यही का यही ऑर्डर यहाँ पे भी आ गया। ओके, अब सिर्फ हमको काउंटिंग खेलना है। देखो काउंटिंग कैसे खेलेंगे बच्चों। n यहाँ पे कितना है? कुछ नहीं, यानी कितना है? 1 है ना। n यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। लेकिन यहाँ पे देखो n यहाँ पे कितना है? 2। सॉरी, n गलती से बोल गया था। Na सोडियम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है। ओके, फिर जरा यहाँ पे देखो बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4। बोलो 1 + 4 टोटल कितना हुआ? 5 हुआ। और यहाँ पे देखो 4 + 1 कितना हो गया? यहाँ पे भी 5 है। तो लो, ऑक्सीजन में तो सर कोई चेंज लग नहीं रहा है, अच्छा है। H को देखो बच्चों, H यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। बोलो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे H कितना है? सर खाली 2H है, ये रहा नीचे है पड़ा है। ओके, S को देखो, S यहाँ पे कितना है? 1, और यहाँ पे भी कितना है बच्चों? 1। तो S यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। अब जरा नोटिस करो, सबसे पहले Na सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। कितने की कमी है यहाँ पे? सर 2 की। बोलो 1 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं बच्चों कि मुझे आंसर 2 मिले? वेरी गुड, 2 मल्टीप्लाई करूंगा। अब आपने सर बोला था कि कोई भी चीज़ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम तो जो भी चेंज करेंगे उसको आगे लिखेंगे। तो लो, हमने आगे लिख दिया। तो इससे हुआ क्या? Na तो 2 हो गया, यही 2 O को मिलेगा। तो जो यहाँ पे 1 था उसकी जगह मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ जाएगा बच्चों? 2 करना पड़ जाएगा। ओके, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, H यहाँ पे कितना था? 1 था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने H हो जाएंगे? 2H हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने H है बच्चों? 2H है। टोटल कितने H हो गए? 4H हो गए।
मैंने सिर्फ यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, उससे इतना सारा चेंज जो है वो आ गया। ओके, अब ज़रा नोटिस करो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस था, यहाँ पे अब इसमें चेंज आ गया। ओके, देखो Na हमने दोनों बाजू सेम कर दिया, लेकिन अब ऑक्सीजन को देखो, सर ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 5, दैट्स नॉट फेयर। एंड हाइड्रोजन हियर 2 एंड हियर 2, यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे तो 2 है, ये भी नहीं चलेगा। तो बताओ बच्चों 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 4 आए? यस, 2 मल्टीप्लाई करूँगा। और आपने बोला था सर जो भी चेंज करो उसको कहाँ लिखना है? आगे लिखना है। ये रहा मेरा H, आगे लिखा। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो क्या हुआ? पाँव छूने वाली पोजीशन आ गई H में। बोलो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो गया सर, डन है ना। देखो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। तो फिर ऑक्सीजन की बात करो, सर यहाँ पे तो 4 है, लेकिन ये देखो ये जो मैंने 2 लगाया ये खाली H को मिलेगा? नहीं, आगे ऑक्सीजन को भी मिलेगा। ओके, तो क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही 2 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो ये 4 + 2 कितना हो जाएगा? यस, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है। ज़रा नोटिस करो, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 6 है और राइट साइड पे भी 6 है। सल्फर ये साइड पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। हमारे जो रिएक्टेंट के एलिमेंट है, प्रोडक्ट के एलिमेंट है, दोनों इक्वल इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमने इनकी बैलेंसिंग कंप्लीट करी। ओके, कोई डाउट है हमारे बच्चों को? नहीं है ना? क्या डाउट है? एक और एग्जाम्पल करते हैं सर, एक और, वंस मोर। चलो वन मोर एग्जाम्पल। इसको अभी मत देखो, ऊपर देखो। बताओ आपने पहला क्या स्टेप क्या सिखाया? सारे एलिमेंट जो जो दिख रहे हैं उनको लिख लो। तो चलो लिखते हैं। पहले कौन दिखे? Ba भैया दिखे। फिर कौन दिखा? Cl दिखा, है ना। उसके बाद बच्चों कौन दिखा? हाइड्रोजन दिखा। ओके, फिर कौन दिखा? सल्फर दिखा। फिर कौन दिखा? ऑक्सीजन दिखा, है ना। क्या उसके अलावा और कोई है? नहीं है। अब इन्हीं को एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख दो। ओके, बिना ऑर्डर को चेंज किए। याद रखो ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, चलो फिर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा फेवरेट काम काउंटिंग। देखो बच्चों Ba यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कितना है? 1 है। ए भाई काय को नाराज हो गया? बस नाराज हो गया बेचारा। चलो Ba यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया 1। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 1 है, तो लिख दिया 1। लेकिन क्लोरीन देखो, क्लोरीन सर यहाँ पे तो 2 है ना, और यहाँ पे तो सर 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। हाइड्रोजन को नोटिस करो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है, और यहाँ पे कितना है? 1 है ना। फिर सल्फर को देखो, सल्फर सर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दोनों जगह 1 1 है। ओके, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है। यानी सब कुछ सही है, खाली प्रॉब्लम है क्लोरीन को। क्लोरीन बोलता है मैं यहाँ पे 2 हूँ और यहाँ पे 1 ही है बेचारा। तो मुझे बताओ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मुझे बताओ यहाँ पे मुझे 2 आंसर लाने के लिए 1 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 2 होता है। अब आपने बोला था सर जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा आगे करेंगे, लिख देते हैं 2 को आगे। उससे सर चेंज हो गया, क्लोरीन तो 2 हो गया, क्लोरीन तो हमारा सर बैलेंस हो गया दोनों साइड, लेकिन हड़ी हो गई हाइड्रोजन में। देखो हाइड्रोजन बेचारा 1 था, बोलो 2 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन 1 था वो कितना हो गया? 2 हो गया। ओके, फिर उसके बाद नोटिस करो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमको बाद में बैलेंस करना पड़ता, लेकिन अब ये कैसा है? बैलेंस है। ओके, बैरियम भैया को देख लो,
बैरियम Ba, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। पूरा रिएक्शन हो गया है बैलेंस। कैसा हो गया है? बैलेंस हो गया है ना। अब हमारे बच्चों को कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके सर, ये नीचे वाला तो बताओ, ये क्यों लिखा है? ये जब लास्ट टाइम हमने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की थी तब हमने आपको बोला था कि बच्चों ये हमने सिर्फ अभी कंपाउंड को बनाया है, अभी इसकी बैलेंसिंग जो है वो बाकी है। तो देखो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब हम ये इक्वेशन को जो यहाँ नीचे इतने अच्छे से लिखा है, ओके नोटिस करो, ये हमने कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे की थी। अगर किसी को सीखना हो तो वो हमारा पिछला लेक्चर देख सकता है, उस पर हमने बताया है कि कैसे हमने इसकी बैलेंसिंग, ये कंपाउंड की फॉर्मेशन की थी। ओके, आपका मेन फोकस यहाँ होना चाहिए इस पे। ये इतने पोर्शन को ज़रा ध्यान से देखो, ये हमने कंपाउंड की फॉर्मेशन की थी और कंपाउंड कैसे बनता है आई होप आपको खबर पड़ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं खबर पड़ता वो मेरा वीडियो फिर से देख सकते हैं, पिछला वीडियो। ओके, अब ज़रा नोटिस करो बच्चों, यहाँ पे एक एक चीज़ को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ओके देखो, बैरियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। चलो बैरियम में कोई तकलीफ नहीं है। ओके, एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है। ओके, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ओके, तो इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, एक बार साइड में ले जाते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। ओके, चलो क्या है रिएक्शन देख लेते हैं। BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस, देखो क्या है रिएक्शन बच्चों, BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको बोलते हैं बैरियम क्लोराइड। फिर देखो प्रोडक्ट क्या बन रही थी, बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सर इसको बैलेंस करना सिखाओ, तो ज़रा नोटिस करो, वही हमारी टेक्निक, पहले जो जो दिख रहा है उन सबको लिख दो। पहले दिखा बैरियम, फिर दिखा क्लोरीन, फिर दिखा एल्यूमिनियम, फिर दिखा सर सल्फर का S, फिर दिखा O। बच्चों गलती से SO4 को एक साथ मत लिख देना क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है। सल्फर और ऑक्सीजन इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, ये दोनों अभी कंबाइन है, पर इनको जब आप बैलेंसिंग करो तो सेपरेट करके ही बैलेंसिंग करना, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, तो यही का यही सर आपने बोला था, राइट साइड पे लिखना है। ओके, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे अच्छे से ताकि हम यहाँ पे अच्छे से बैलेंसिंग कर पाए। ओके, चलो देखो अब यहाँ पे बच्चों, बैरियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। क्लोरीन देखो यहाँ पे कितना है बच्चों, 2 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे कितना है बच्चों, ये रहा 2 है और यहाँ पे कितना है, 1। सिमिलरली सल्फर को देखो, सल्फर यहाँ पे बोलो ये 3 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ और यहाँ पे सल्फर सर अकेला है, 1 ही है। ओके, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन सर यहाँ पे तो 4 है, कितने हैं, 4। और यहाँ पे देखो ये 3 जब मल्टीप्लाई होगा, बोलो 3 4 जा कितना होगा, 12 होगा, है ना। यानी आप लोग नोटिस करो, अब हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है। मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन को 12 करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर 4 3 जा 12 होता है।
तो सर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और आपने बोला था जो भी ये 3 है इसको हमेशा हम साइड में लिखेंगे। क्यों साइड में लिखेंगे? क्योंकि हम नीचे और पीछे कर सकते नहीं हैं, सिर्फ आगे कर सकते हैं। ओके, ज़रा नोटिस करो, ऐसे तो पीछे भी नीचे भी कर सकते हैं, पर केमिस्ट्री में नहीं कर सकते, साइंस में नहीं कर सकते। ओके, फिर यहाँ पे 3 रख देंगे हम। इससे हुआ क्या सर? देखो, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, सल्फर जो यहाँ पे 3 था 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे भी 3 हो गया। लेकिन बैरियम सर जो यहाँ पे अकेला था उसमें आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो बैरियम 3 हो गया। यहाँ पे बैरियम अकेला है तो कर दो बैरियम को मल्टीप्लाई। बैरियम को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से, क्योंकि 1 3 सा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये 3 को लगा दो आगे। जैसे ही आपने इस 3 को आगे लगाया तो उससे क्लोरीन, देखो क्लोरीन में एक अलग झुकाव देखने को मिला, पांव छूने वाली पोजीशन आ गई। बोलो 3 2 6, 3 आगे है 2 नीचे है, पांव छूने वाली पोजीशन आ जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 कितना है? 6 है। लेकिन सर यहाँ पे तो क्लोरीन 3 है, मुझे बताओ यहाँ पे मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 6 मिले? कितना मल्टीप्लाई करूँ? 3 में कितना मल्टीप्लाई करूँगा मैं कि मुझे 6 मिलेगा? यस, 2 3 2 फिर सर आपने सिखाया था जो भी यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आगे लिखोगे, है ना? तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ओके, तो क्लोरीन तो 6 हो गया, ओके, लेकिन एल्यूमिनियम जो 1 था तो 2 1 कितना हो गया? यहाँ पे आ गई पाँव छूने वाली पोजीशन। देखो पाँव छू रहा है ना एल्यूमिनियम, 2 छू रहा है पाँव के 1 के, 2 जो है वो 1 के पाँव छू रहा है। बोलो 2 1 2। ओके, अब जरा चेक करेंगे कि हमारे सब बैलेंस हो गए। देखो Ba3 क्लोरीन 6 तो क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2 तो एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब पहले हमने इसका वर्ड इक्वेशन से इसको हमने पहले शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखो यहाँ पे ये इस तरह से बैरियम क्लोराइड को इस तरह से हमने उनके चार्जेस को याद करके इनको पहले कंपाउंड के फॉर्म में लिखा, फिर इस कंपाउंड की हमने बैलेंसिंग। क्या की? बैलेंसिंग कर डाली इसकी हमने। अब बच्चों आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये जो हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, इतनी सारी रिएक्शन हैं, ओके, तो आगे हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, बैलेंसिंग समझ आ गई हो, तो दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बोलो जय सिया राम।